सास का बनारसी लहंगा। एक दिन प्रिया अपनी माँ की शादी का लहंगा पहने हुए कमरे से बाहर आती है। उस समय उसकी माँ चंपा हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी प्रिया कहती है, मैं आपकी शादी के लहंगे में कैसी लग रही हूँ? लग रही हो ना एकदम कैटरीना कैफ। अरे जब तुझे अपनी तारीफ खुद ही करनी होती है तो मुझसे क्यों पूछ रही है? और तू मेरी शादी के लहंगों को पोछा बनाकर पूरे घर में क्यों घूम रही है? तुझे पता है ना कि ये लहंगा कितना महंगा है? हाँ माँ पता है, आपके जमाने में ये लहंगा 700-800 का ही मिल गया होगा। हाँ तो तुझे पता है उस जमाने में हमारे लिए 700-800 रुपए कितने महंगे होते थे। इसलिए तू मेरे इस लहंगे को पोछा बनाना बंद कर और चुपचाप से मेरे इस लहंगे को अलमारी में रख दे। अरे माँ मैं पहले इस लहंगे में कुछ फोटो तो ले लूं, फिर मैं आपके लहंगे को रख दूंगी। अरे हाँ तुझे तो बस फोटो लेने ही तो आता है। तूने अपने फोटो के चक्कर में मेरा इतना महंगा लहंगा निकाल दिया। और वैसे भी तुझे ढंग से लहंगा पहनना तो आता नहीं, चुन्नी जमीन पर लहराते हुए चलती है। अरे जरा देख कर चलियो, कहीं चुन्नी में पैर फंस गया तो गिर जाएगी। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर क्या करूँ माँ, मुझे लहंगे पहनने का इतना शौक है कि मेरा ध्यान चुन्नी पर गया ही नहीं। अरे लहंगा पहनने का इतना शौक है लेकिन ढंग से चुन्नी लगाने तो आती नहीं है। क्या बिना चुन्नी के लहंगा पहनेगी क्या? अरे माता श्री, ये वाली चीज तो आप भी सिखा सकती हो ना, आप मेरे साथ चलिए। अरे हाँ लेकिन थोड़ा आराम से चलियो, कहीं गिर मत जाइयो। चंपा के इतना कहते ही प्रिया का पैर उसकी चुन्नी में फंस जाता है और वह नीचे गिर जाती है। यह देखकर चंपा अपनी हंसी को रोक नहीं पाती है और जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि प्रिया एक चंचल और बहुत ही हंसमुख लड़की थी और उसे लहंगे पहनने का बहुत शौक था। इसीलिए वह हमेशा और हर फंक्शन में लहंगे ही खरीदती थी। और ऐसे ही एक दिन वह अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने जाती है और वह लहंगे की शॉप पर जाकर अपने लिए एक लहंगा पसंद करने लगती है। तभी उसकी नजर एक पिंक कलर के लहंगे पर पड़ती है जो उसे बहुत ही पसंद आ जाता है। इसलिए वह दुकानदार से कहती है, अरे भैया ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, कितने का है ये? अरे ये तो 10,000 का है। यह सुनकर प्रिया उस लहंगे पर से अपना हाथ हटा लेती है और कहती है, अरे भैया इतना महंगा लहंगा, क्या इस पे हीरे मोती जड़े हैं क्या? पागल, यह कोई नेट का लहंगा नहीं है बल्कि यह बनारसी लहंगा है। देखिए ये इस लहंगे का सबसे लास्ट पीस है, अगर आपको ये पसंद है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ये पैक कर देता हूँ। अरे नहीं भैया, आप इसे अपने पास ही रख लीजिए, मेरी माँ मुझे 2000 से महंगा लहंगा नहीं दिलवा सकती है। सही कहा तूने, वैसे भी कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा है, चलो हम कहीं और से देख लेते हैं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी कुछ देर में शॉपिंग करके घर पहुँच जाती है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। और इसी बीच प्रिया की शादी राहुल नाम के एक लड़के से हो जाती है। शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल में हर फंक्शन में तरह तरह के लहंगे पहनती है। और ऐसे ही एक दिन प्रिया की सास निर्मला उसे अपने कमरे में बुलाती है और उससे कहती है, बहू कल करवा चौथ का त्योहार है, इसलिए घर में बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो मैंने तेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा मंगवा कर अपनी अलमारी में रख दिया है, तो तू उसे निकाल कर एक बार देख ले। जी माँ जी। प्रिया ये सुनकर फटाफट निर्मला की अलमारी को खोलती है तो वह देखती है कि अलमारी में 2 लहंगे हैं और उन दोनों लहंगों में से प्रिया को रेड वाला लहंगा बहुत पसंद आता है। इसलिए वह उस लहंगे को निकाल कर अपनी सास से पूछती है, माँ जी मुझे ये वाला लहंगा बहुत ज्यादा पसंद आ गया है और इसका रंग भी मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं, ये वाला लहंगा तुम नहीं पहन सकती हो। पर क्यों माँ जी?
ये रंग तो मुझ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मैंने तेरे लिए ये वाला लहंगा नहीं बल्कि वह नेट वाला लहंगा खरीदा है। लेकिन माँ जी मुझे ये वाला लहंगा बहुत पसंद है। अरे तुझे एक बार में समझ नहीं आता है क्या? ये लहंगा बहुत ही महंगा है और इसका ब्लाउज भी फटा हुआ है। अच्छा तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं माँ जी, मैं दूसरा वाला लहंगा ले लेती हूँ। इतना कहकर प्रिया वह लहंगा अलमारी में रख देती है और नेट वाला लहंगा लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी समय निर्मला कहती है, अच्छा हुआ जो मेरा इतना महंगा लहंगा बच गया। अगले दिन करवा चौथ का त्योहार होता है। प्रिया के घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, इसलिए प्रिया उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। और कुछ देर बाद उसी बीच प्रिया की नंद रेखा भी आ जाती है। प्रिया रेखा को बैठने के लिए कहती है और उसी बीच निर्मला भी आ जाती है। निर्मला अपनी बेटी से बैठकर बातें करने लगती है और उस समय प्रिया मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और उसी समय चाय प्रिया के लहंगे पर गिर जाती है। उसका पूरा लहंगा खराब हो जाता है। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी का दिया हुआ पूरा लहंगा खराब हो गया। अगर मैं ऐसे पहन के बाहर जाऊंगी तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। मैं एक काम करती हूँ, माँ जी के कमरे में जाकर ही कपड़े बदल लेती हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में तो राहुल के दोस्त बैठे होंगे। इतना कहकर प्रिया निर्मला के कमरे में जाती है और उसकी अलमारी खोलकर कुछ साड़ियाँ देखने लगती है। तभी उसकी नजर वही लाल वाले लहंगे पर पड़ती है। इस बार वह रेड वाला लहंगा पहन ही लेती है और कुछ देर बाद प्रिया बाहर जाती है और जैसे ही निर्मला और रेखा प्रिया को देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं। और तभी रेखा कहती है, अरे माँ, आपने इतना महंगा बनारसी लहंगा इसको दे दिया। आज से पहले आपने तो ये लहंगा किसी को भी नहीं दिया, तो आज आपने इसको क्यों दे दिया? अरे क्या ये बनारसी लहंगा है? अरे माँ जी ने मुझे बताया तो था कि ये लहंगा महंगा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लहंगा बनारसी भी है। लगता है इसलिए माँ जी मुझे ये लहंगा देने के लिए मना कर रही थी। बहू, मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना कि ये लहंगा तुम मत पहनियो, लेकिन तूने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। माँ जी, मैं उसमें क्या करती? उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये लहंगा पहन लिया। लेकिन आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? प्रिया के ये कहते ही निर्मला वहाँ से चली जाती है। भाभी, आपको पता है ये माँ का सबसे महंगा लहंगा है। माँ ने करवा चौथ के दिन पिताजी से बहुत जिद करके ये 20,000 रुपए का लहंगा खरीदा था और आज तक माँ ने किसी को भी ये लहंगा पहनने नहीं दिया। लेकिन अब तो मैंने ये पहन लिया, अब मैं क्या करूँ? और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन निर्मला प्रिया से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। यह देखकर प्रिया बहुत ही उदास हो जाती है और आखिर में वह राहुल से इस बारे में बात करती है। देखो ना राहुल, मैंने करवा चौथ वाले दिन माँ जी का बनारसी वाला लहंगा पहन लिया था और उस दिन से माँ जी मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। अरे तो क्या हो गया, एक बार जाकर माँ से बात कर लो। और वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, तूने अभी तक माँ का लहंगा भी नहीं दिया है। अरे हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ? जब से मुझे ये पता चला है कि ये लहंगा 20,000 रुपए का है, तब से मैंने उस लहंगे को हाथ भी नहीं लगाया है और मुझे माँ जी के पास जाने में भी डर लग रहा है। अरे तो चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वह दोनों निर्मला के कमरे में जाते हैं और प्रिया निर्मला को वह लहंगा देते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपका ये बनारसी लहंगा इतना महंगा है। अगर मुझे पता होता तो मैं ये पहनती ही नहीं। हाँ माँ, अगर प्रिया को ये पता होता कि ये लहंगा इतना महंगा है तो ये कभी नहीं पहनती। पर कोई बात नहीं बहू, मैंने आज तक ये लहंगा किसी को भी पहनने नहीं दिया और उस दिन जब तूने ये लहंगा पहना तब मुझे पता चला कि ये लहंगा तुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया और मुझसे आप नाराज नहीं हो? अरे हाँ, लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मैं पहले तुझसे बहुत नाराज थी, लेकिन अब नहीं। अभी तो मैं तेरे ही कमरे में आने वाली थी ये कहने की आज के बाद ये बनारसी लहंगा तू
तू ही पहनियो, क्योंकि तुझ पे ये लहंगा बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखो प्रिया, तू तो खाना खा डर रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। इतना कहकर प्रिया निर्मला के गले लग जाती है।